हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। बच्चों, अपने लास्ट सेशन में हम लोग नंबर्स के क्लासिफिकेशन को समझे थे और रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़े थे, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ में पहले, ठीक है। सो देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन है, लेट 0 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, राइट। व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक 0 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोग को पता है अच्छे से बच्चों कि रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, और नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर वाला क्यू, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कंडीशन थर्ड वाला कि यहाँ पे यही सही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम लोग को रैशनल नंबर करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है अगर, तो हम लोग लिखेंगे इसको 0/1, राइट। सो नीचे में हम लोग 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ, ठीक है। इसमें से कौन सा सही होगा? रेकरिंग डेसिमल, रियल नंबर, नॉन रेकरिंग डेसिमल और सर्कुलेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हम लोग को पता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये मिलेगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग अगर है यहाँ पे 0.3333, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेकरिंग तो है बच्चों, ठीक है। रिकर तो कर रहा है, एग्जैक्टली रिपीट तो कर रहा है ये, ठीक है। साथ में रियल नंबर भी होगा, बट कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ केवल नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। इसका आगे कोई इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को दिया नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा यहाँ तो कुछ बोला नहीं और हम लोगों को। सो वी कैन से, अभी हम लोग रेकरिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। रेकरिंग के बारे में बात करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? वो केवल रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले उसके बारे में, ठीक है। सो बेटर टू से कि यहाँ पे रियल नंबर ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर ही सही होना चाहिए। सो द ऑप्शन इज रियल नंबर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और दोनों मिलकर क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो रियल नंबर जस्टिफाई कर रहा है इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.478478 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग, नीदर रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रियल। अब इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? अब 478478, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो 478 है और 478 है। अब ये ब्लॉक जो है रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार, क्योंकि ये ब्लॉक जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज अ, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, रिकर कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज रिकरिंग, दिस इज रेकरिंग और रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, रेकरिंग, right? Now the next question, 71/75 is a, अभी टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ये पता करना है। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पीरियोडिक डेसिमल है, क्या है एग्जैक्टली वो हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर डिनोमिनेटर हम लोगों का 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो तो क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग होता है, राइट। तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अभी चेक करना है हम लोगों के 75 इस फॉर्म में है कि नहीं है। तो 75 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 75 को लिखो यहाँ पे। सो दिस इज 3, 25, 55। तो बच्चों यहाँ पे देखो 3 आ चुका है। हम लोग पढ़े थे कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर रहेगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो वी कैन चूज दिस ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट नहीं करेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 यहाँ पे आ चुका है और 3 जब 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर नंबर होता है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है? तो अभी हम लोग को चेक करने आता है एग्जैक्टली। 85 क्या होता है बच्चों? 17 इंटू 5 इज इक्वल टू 85। तो यहाँ 17 आ गया, एग्जैक्टली इज अ प्राइम नंबर। सो अब इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। सो 17 यहाँ फैक्टर है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस ऑप्शन इज, यहाँ क्या बोला? टर्मिनेटिंग बोल रहा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन 524, सो 6 and 5 11। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग इसको,
और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 405, सो दिस इज 5 इंटू 81। सो यहाँ पे 9 चला आ रहा है, जो 3 चला आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 524 को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, 524, सो दिस इज 2 26 262 2 131, सो बच्चों ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नन। इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो टर्मिनेट करेगा, सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, राइट। तो ये कुछ MCQs था यहाँ पे, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इज इज करेक्ट? क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो होल नंबर क्या होता है बच्चों, जो 0 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर 0 1 2 3, दीज आर होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। सो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। और द सेकंड वन इज एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल है, ठीक है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सबके नीचे में 1 लगा के हम लोग उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ थर्ड वन इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है बच्चों, तो इंटीजर होता है तुम्हारा 0 1 2 3 डॉट डॉट होल नंबर, साथ में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इंटीजर होता है, राइट। सो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे में 1 लगा के हम लोग उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड द लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारा रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2/5 हम लोग डिस्कस किए थे, इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड -17/32, सॉरी एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसमें हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि अलग अलग डिनोमिनेटर है सब में, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। सो एलसीएम ऑफ 8 16 4 एंड 32, इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा 32, ठीक है। इसको आप लोग निकाल के देख लेना, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये सब जो है 32 का मतलब फैक्टर है 8 16 4, ठीक है। सो 32 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना है, ठीक है। सो 5/8 5/8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 ऊपर लिखो 4 नीचे लिखो, ठीक, सेम नंबर से डिवाइड है और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को 32 करना है डिनोमिनेटर में, क्योंकि एलसीएम कितना है 32 आया, ठीक है। एलसीएम 32 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर सबका क्या करना है 32 करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को नीचे में डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग फिर ऊपर में भी 4 लिखेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स 20/32। दूसरा वाला क्या है बच्चों, -3/16, इसको भी लिखना पड़ेगा 32 के फॉर्म में नीचे वाले को, तो यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे, तो दिस बिकम्स -6/32, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज -1/4, तो दिस इज 8, और यहाँ भी 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 32 चाहिए, राइट। सो -8/32 यहाँ पे हो जाएगा, और द लास्ट वन इज 17/32, ऑलरेडी उस फॉर्म में है, तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ भी 1 कर दो, ठीक है। सो दिस बिकम्स 17/32। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं क्या, हम लोग आराम से बोल सकते हैं, इसको देख के इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग कि यहाँ पे जो हम लोग का नंबर है 20/32 इज द लार्जेस्ट, सो 20/32 इज ग्रेटर देन 17/32। इसके बाद क्या आएगा हम लोगों का, इसके बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे -6/32 है, तो ये बड़ा होगा किससे, इससे -6/32
एंड दिस इज -8/32। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लिए किस ऑर्डर में बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, अब जो एक्चुअल नंबर था उसको यहाँ पर डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 20 वाला था हम लोग का 5/8 इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद हम लोग का आएगा 17/32, फिर उसके बाद आएगा हम लोगों का -3/16, फिर उसके बाद आएगा -1/4। तो ये हम लोग का अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट तो हम लोग का ये वाला है और लोएस्ट हम लोग का ये वाला है, तो लोएस्ट इज दिस वन एंड लार्जेस्ट इज दिस वन। दोनों का सम निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, 5/8 प्लस -1/4, तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 8, सो 5 और यहाँ पे 2 -2, सो दिस इज 3/8। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे हम लोग का 3/8 आ गया। अब इसको क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड कर दो 8 से और 2 डेसिमल तक उसको लेके आना है हम लोग को। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे एंड दिस इज इट बिकम्स 30, सो 8 3 is 24, so 60, so this is 8 7 is 56, so 4 0 8 5 is 40, तो 0.375 आ रहा है यहाँ पे, so this is 0.375, so this is equal to 0.38। राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस चाहिए हम लोग को, 3 डेसिमल तक हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर हम लोग को 1 डेसिमल चाहिए होता तो हम लोग 2 तक ही करते। ठीक है, तो ये हम लोग आंसर 0.4 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 डेसिमल बोला है, 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है यहाँ पे, सो हम लोग इसको 3 डेसिमल तक डिवाइड करेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे, तो द आंसर इज 0.38। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने डिवाइड नहीं करना है और हम लोग को बताना है बिना डिवाइड किए हुए इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कौन सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब वो रिकर नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। सो यू नो दैट हम लोग को पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ज़रूरी है कि हम लोग का डेनोमिनेटर, जो हम लोग का डेनोमिनेटर हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें से चेक करो कि कौन कौन सा इस फॉर्म में है, जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला 7/16, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 का पावर 4। ठीक है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 का पावर 4 इसको लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे हम लोग इसके साथ में हम लोग लिख सकते हैं 5/0। तो इसको हम लोग 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, द फर्स्ट वन। ठीक है, इसमें लिखना पॉसिबल है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर चला आता है, कोई भी दूसरा नंबर, तो फिर वो नहीं होगा, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज 23/125, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं 23/5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 0 अगेन। सो ये अगेन 5 का पावर और 2 के पावर के फॉर्म में चला आया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जिसको भी हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ना थर्ड वन इज, थर्ड क्या 9/14। सो दिस इज बच्चों 9/2 इंटू 7, 2 का पावर 1 और 7 का पावर 1 आ गया यहाँ पे। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरा फैक्टर भी चला है। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन 32/45। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और 345 का फैक्टर 3 आएगा। 3 इंटू
5, ठीक है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि यहाँ पे 3 चला है, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। राइट हियर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज 43/50, दिस इज फिफ्थ वन। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 43/2 × 5 स्क्वायर, ठीक है। 2 का पावर 1, 5 का पावर 2, ठीक है, उस फॉर्म में आ गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कभी भी हम लोग अगर डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में 2 का पावर m × 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा नंबर कोई भी चला आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, राइट। चलो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट करना है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स, ठीक है। सो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। तो कुछ तरीका तो हम लोग सीखे थे, ठीक है। जब हम लोग इसको रैशनल नंबर को डिस्कस कर रहे थे उस समय हम लोग एग्जैक्टली 2 मेथड से इसको बनाए थे। तो इसको हम लोग आज भी सीखेंगे कितने तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरह से हम लोग निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 2 नंबर्स के बीच में, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करता है, इन्फिनाइट नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग निकालने का अलग अलग तरीका सीखेंगे। नाउ यहाँ पे देखो 3/5 दिया, तो मेथड 1 लगता कर लें। मेथड 1 क्या है बच्चों, हम लोग सीखे थे मेथड 1। उसमें क्या किया था हम लोग कि इसको ऐड करके, ठीक है, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 3 × 21 and 5 5 × 25। सो दिस इज ग्रेटर, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। सो यहाँ पे लिखो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो पहला नंबर होगा यहाँ पे 3/5 क्योंकि ये बड़ा है, 5/7 बड़ा है। सो 3/5 एंड 5/7। अब इसके नंबर, इसके बीच में हम लोग एक नंबर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 3/5 + 5/7/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पे क्या होगा 35 और यहाँ पे 5 7, तो यहाँ 21 हो जाएगा, + 7 5 25 हो जाएगा /2। सो दिस इज 46/2 × 35। सो दिस इज 23/35, ठीक है। 23/35 आया। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर हम लोग को मिला। अब ये छोटा है, दिस इज स्मॉलर वन, दिस इज ग्रेटर वन, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एक नंबर हम लोग को मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 23/35, राइट। तो पहला नंबर हम लोग को मिल गया। नाउ सेकंड नंबर निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे देखो 3/5 एंड 23/35 और 5/7। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, वही है, a + b/2 ये करना है। अब यहाँ पे ये वाला a है, ये वाला b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, 3/5 + 23/35/2 कर देंगे यहाँ पे। अगेन एलसीएम क्या आएगा, 35। सो दिस इज 5 7 × 35, तो 21 + 23/2। सो दिस इज 44/2 × 35, दिस इज 22/35, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 22/35। तो ये सेकंड नंबर हम लोग को मिल गया। तो हम लोग ऑलरेडी 2 नंबर इंसर्ट कर चुके हैं इन दोनों के बीच में, हम लोग को 3 नंबर करना है, ठीक है। हम लोग को 3 नंबर करना है, ठीक है। और थर्ड वन क्या होगा बच्चों, थर्ड वन के लिए हम लोग यहाँ पे 3/5, 22/35, 23/35, 5/7। अब इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 23/35 + 5/7
7/2 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 35, सो 23 प्लस 7 5, सो 25/2। सो यहाँ पे हो जाएगा 48/2 इंटू 35, सो दिस इज 24/35। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24/35, ठीक है। तो ये पहला नंबर है हम लोगों का, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हम लोग, a + b/2। तो किसी भी दो नंबर के बीच में और हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के बीच में हम लोग को एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या किए स्टेप्स में, फिर इन दोनों के बीच में एक निकालें, फिर इन दोनों के बीच में दूसरा निकालें, फिर इन दोनों के बीच में हम तीसरा निकालें, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज द मेथड 1, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है, वो भी लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों, मेथड 2 ये बहुत सिंपल था एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 35। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3/5 को क्या, दिस इज 7 and 7, सो 21/35, ठीक है। और हम लोग दूसरे नंबर को 5/7 को लिख सकते हैं 5/5, तो दिस इज 25/35। दो नंबर हम लोग को मिला 21/35 एंड 25/35। अब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 21/35 इज लेस देन 22/35 इज लेस देन 23/35 इज लेस देन 24/35 इज लेस देन 25/35, राइट। तो 3 नंबर हम लोग का फिर से आ गया, बहुत सिंपली, मतलब बहुत इजी वे से आ गया यहाँ पे, ठीक है। आराम से निकाल लिया हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये तरीका फॉलो किए जहाँ पे डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करते हैं। तरीका हम लोग को पता है, बचपन से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस तरीका को भी यूज़ करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कितना भी चाहे उतना रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में, राइट। नाउ एक तरीका और होता है बच्चों, मेथड 3, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ मेथड 3 यहाँ पे कर लेते हैं, मेथड 3। अब देखो यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है कि दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। सो जो छोटा है x मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसको, 3/5 को, और y मान लेते हैं हम लोग 5/7 को, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, बहुत ही अच्छा मेथड है ये भी। तो x को हम लोग क्या माने 3/5 और y को क्या माने 5/7। दोनों नंबर दिया हुआ है, दोनों को हम लोग x और y मान ली, इसको x मान ली और इसको y मान ली, यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग को पता है, हम लोग चेक कर चुके हैं कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। सो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x, y बड़ा है x छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को d निकालना होता है, d फाइंड आउट करना है। d क्या होता है बच्चों, d होता है y - x अपॉन n+1। दिस इज द फॉर्मूला d निकालने का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। d निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, y - x का जो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, और जितना भी नंबर निकालना है, जैसे हम लोग को यहाँ पे 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है, 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो n क्या है हम लोग का, हियर n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो नीचे में हम लोग को n+1 करना है, मतलब जितना निकालना है उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है, सॉरी उसमें हम लोग को 1 ऐड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा d का वैल्यू, सो 5/7 माइनस 3/5 अपॉन 3+1, ठीक है। तो d निकाल लो पहले, यहाँ पे क्या होगा 25 and 21, सो 25 - 21 इज 25 - 21 अपॉन दिस इज 35 × 4, ठीक है। 35 × 4, 35 इसका एलसीएम नीचे चला आएगा, यहाँ 4 ऑलरेडी है, सो यहाँ पे हो जाएगा 4, सो 25 दिस इज 1/35। तो d का वैल्यू कितना है बच्चों हम लोगों का, d का वैल्यू आया 1/35, d का वैल्यू कितना आया 1/35। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग x में जो छोटा वाला नंबर है ना x में, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे x प्लस डी। ठीक है, x प्लस डी करेंगे तो x प्लस डी क्या होगा, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग, सो दिस इज 3/5 प्लस 1/35। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 35 एंड 5 7 जा 35, सो 7 3 जा 21 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज 22/35। तो पहला नंबर हम लोग को मिल गया 22/35। ठीक है, x प्लस डी से हम लोग पहला नंबर निकाल लिए। दूसरा नंबर निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा x प्लस 2d, मतलब 3/5 प्लस 2 इंटू 1/35। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अगेन 35 इज द एलसीएम, सो 5 तो यहाँ 21 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, सो दिस इज 23/35। तो पहला नंबर हम लोग आया क्या 22/35, दूसरा नंबर आया 23/35। ठीक है, तीसरा नंबर निकालना है, थर्ड नंबर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो थर्ड नंबर इज x प्लस 3d। ठीक है, अब जितना भी नंबर निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं, x प्लस 4d, x प्लस 5d, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3d निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 3/5 इज द x प्लस 3 और d कितना आया था हम लोगों का 1/35। ठीक है, सो सॉल्व कर दो इसको, सो दिस बिकम्स 35 एलसीएम लेंगे यहाँ पे अगेन, सो 5 7 जा 21 प्लस 3, तो दिस इज 24/35। ठीक है, तो तीसरा नंबर हम लोग का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग का आ गया यहाँ पे 24/35। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को n हम लोग 3 लिए तो 3 ही निकल के आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे n 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, जितना भी निकालना होता तो फर्दर हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर पाते, बट फिलहाल हम लोग इसमें x प्लस 3d तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये समझ में आया होगा क्या करना है, सिंपली यहाँ पे छोटे वाले को x मान लेना है, बड़े वाले को y मान लेना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, d होता है y माइनस x, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन जितना नंबर निकालना है वो प्लस 1 करके d निकाल लेंगे, और d निकालने के बाद में हम लोग छोटे वाले में बारी बारी से उसको ऐड करेंगे। जैसे x प्लस डी के लिए पहला, x प्लस डी से हम लोग का पहला निकलेगा, x प्लस 2d से हम लोग का दूसरा निकलेगा, x प्लस 3d से हम लोग का तीसरा निकलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बनाओ, इस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तीनों मेथड पे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ा से बना के देखो। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, टीचर बता सकता है बट आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। सो प्रैक्टिस ज़रूर करो। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में विथ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।